आज हम बात करेंगे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी में, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंस, इसके मीनिंग और इसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन ह्यूमन साइकोलॉजी की वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इस डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। तो कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। व्हाट इज़ डीकंस्ट्रक्टिव? डीकंस्ट्रक्टिव क्या है? डीकंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स नहीं है, नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है। बिहेवियर के बारे में अगर बात करें, व्हाट इज़ बिहेवियर, तो बिहेवियर वो है द वे दैट समबडी बिहेव स्पेशली टूवर्ड्स अदर पीपल। वो व्यवहार, वो आपकी हरकतें या वो आपके सलूक जो आप दूसरों के साथ बर्ताव करते हो या बिहेव करते हो, व्यवहार करते हो, ऐसे व्यवहार को कहते हैं बिहेवियर। तो हम समझते हैं बिहेवियर के बारे में। हमने समझा कि बिहेवियर क्या है, द वे दैट समबडी बिहेव स्पेशली टुवर्ड अदर पीपल। वो तरीका जिस तरीके से हम किसी से बिहेव करते हैं उसे कहते हैं बिहेवियर। अब हम समझेंगे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में। डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है? डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर को कहते हैं। ऐसी बिहेवियर जो नेगेटिव है या नेगेटिव पर्सनालिटी है, उस नेगेटिव पर्सनालिटी को हम कहेंगे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर्सनालिटी। चलिए इसके मीनिंग को समझते हैं। डिस्ट्रॉय का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक फ्रेंड्स के साथ में या आप किसी शख्स के साथ में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में। कुछ साल के बाद आपका वो फ्रेंड्स या आपका वो शख्स या वो रिलेटिव आपको धोखा दे देता है बिज़नेस में, तो ये हो गया डिस्ट्रॉय करना। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर्सनालिटी। दूसरे पॉइंट को समझते हैं, अनसपोर्टिव, नॉट सपोर्ट, यानी सपोर्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि एक बूढ़ी औरत है, उसके टोकरी है और आप रास्ते में जा रहे हो बाज़ार की तरफ से। वहाँ पे आपको एक बूढ़ी दिखाई देती है जिसके पास एक टोकरी है और कुछ फल सब्जियाँ उस टोकरी में। वो आपको कहती है कि बेटा ज़रा हाथ लगाना तो उठाने के लिए सर पे, लेकिन आप उसे हेल्प नहीं करते, आप उसे डिनाई कर देते हैं, आप उसको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे बिहेवियर को कहते हैं नॉट सपोर्टिव बिहेवियर या डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर्सनालिटी। तीसरा पॉइंट समझिए, अनहेल्पफुल, नॉट इफेक्टिव। किसी को हेल्प नहीं करना, किसी को अनहेल्पफुल करना, यानी कि किसी को मदद ना करना, ऐसे बिहेवियर को भी डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं। चौथा पॉइंट हम समझेंगे, टू नेगेटिव इंटेंशन। मान लीजिए कि आप किसी को मदद करना नहीं चाहते हो, लेकिन उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है वो नेगेटिव है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो आपसे हेल्प मांग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर उसकी हेल्प कर दूंगा तो उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, जिससे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो फ़ायदा आपने देखा और ये जो थिंकिंग आपके अंदर आई, ये थिंकिंग जो है वो है नेगेटिव है। ये नेगेटिव थिंकिंग आपके माइंड में प्रोसेस हुई और आपने उसकी मदद नहीं किया। ऐसे थिंकिंग को, नेगेटिव इंटेंशंस की वजह से आपने जब उसकी मदद नहीं किए, तो ऐसे बिहेवियर को भी कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यानी मैं कहूँ कि डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर का जो सबसे बड़ा मीनिंग है वो है टू नेगेटिव इंटेंशनली नॉट हेल्प टू अदर पर्सन्स। चलिए हम इसकी कुछ मिसाल से हम इसे समझेंगे। इसकी कुछ मिसाल है, इस मिसाल को हम समझते हैं। पहली मिसाल ये है कि ट्रेन में सीट देने से इग्नोर करना। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे आप एक सीट पे बैठे हुए हो ट्रेन में, और किसी शख्स को आप देखते हो। वो शख्स बूढ़ा है या फिर वो महिला जो प्रेग्नेंट है या फिर वो महिला जो है वो ज़ईफ़ है, या कोई ऐसा बच्चा है जो छोटा है, या फिर कोई शख्स है जो बीमार है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसे अपनी सीट ऑफ़र करना नहीं चाहते इंटेंटिवली। तो ऐसे बिहेवियर को भी कहेंगे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। दूसरा है बाइक में लिफ्ट देने से इग्नोर करना। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे बाइक पे से और कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और वह आपसे लिफ्ट मांग रहे कि सर अंकल आगे तक लिफ्ट दे दीजिए ना। बट आप चाहते तो आप उसे लिफ्ट दे सकते थे, आप उसके मंजिल तक उन बच्चों को पहुंचाने में मदद कर सकते हो, उनके घर तक, लेकिन आप उन्हें हेल्प नहीं करते और आप उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बिहेवियर को भी कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तीसरा है पैसे से मदद ना करना। मान लीजिए कि आपके पास कोई शख्स आता है या कोई ऐसा रिलेटिव आता है या कोई फ्रेंड्स आता है
जिसे पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आपके पास वो पैसे हैं, लेकिन आप चाह कर भी उन्हें आप उन्हें चाह कर भी नहीं देना चाहते हैं, नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे बिहेवियर को भी कहेंगे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर। किसी को गाइडेंस करना, मान लीजिए कि कोई शख्स है जो आपके पास आता है, आपसे गाइडेंस मांगता है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जो आपके पास आता है करियर गाइडेंस के लिए, और आप उन्हें करियर गाइडेंस कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें चाह कर करियर गाइडेंस आप करना चाहने के बजाय आप उन्हें थोड़ा सा गलत गाइडेंस कर देते हैं। तो लेकिन ये जो गाइडेंस आपने किया है वो इंटेंटिवली नेगेटिव आपने गाइडेंस किया है, जानबूझकर किया है। तो ऐसे बिहेवियर को डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं। ये सारे एग्जांपल थे डीकंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के बारे में। आई होप आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।